यही समझना है, यही जानना है। एक योग्य राजा का चुनाव युगों युगों तक तुम्हारा इतिहास बनाता है, युगों युगों तक। हमने भारतीय नीति आदि अनादिकाल से यह रही है कि हम कभी पहले हमला नहीं करते। आज तक के इतिहास में किसी हिंदू राजा ने किसी दूसरे राज्य पर चढ़ाई इसलिए नहीं की कि मुझे ये चाहिए, इतिहास है। लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती की है तो उसको जवाब भी मिला है। हमने 6 और 7 तारीख की रात को उन जगहों पर हमले किए थे जिन लोगों ने आकर हमारी बहनों के सिंदूरों को मिटाया था। मैं तो मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन उसको यहीं से प्रणाम करता हूं जब उसने ये जो इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। सिंदूर सुन के ही वो आधे तो वैसे ही पस्त हो गए। सिंदूर की ताकत तो पता पड़े कि सिंदूर की ताकत होती क्या है। और उन्होंने, भारत ने कहा कि देखिए हमने अपना काम कर दिया, हमें जनता से लेना देना नहीं है, मिलिट्री से लेना देना नहीं है, आतंकवादियों को हमने मजा चखाया है। लेकिन वहां तो पूरा देश ही आतंकवादी है। अब ये कहा तो नहीं जा सकता क्योंकि मर्यादाएं हैं, लेकिन उन्होंने प्रूफ कर दिया आतंकवादियों को झंडों में लपेट के। पूरी दुनिया ने तस्वीरें देख ली, अब वो किसी से कहने लायक नहीं है। फिर उन्होंने गलती की, कल रात को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक 55-56 छोटे छोटे ड्रोन भेजे। उनको बार बार मना किया, भैया मत करो मत करो मत करो। और जब वो नहीं माने तो हालत ये हुई है कि इस समय पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके अंदर तबाही नहीं करी है भारत ने। आज पूरी रात तीनों सेनाओं ने खंड खंड कर दिया है, खंड खंड। ये समझ लीजिए उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। जनता भाग रही है। रात को 2-3 बजे तक तो छोटे छोटे विमानों से इनके कई नेता और कई बड़े बड़े ऑफिसर्स, जनरल्स भाग गए देश छोड़ के। और ये कहते हैं कि साहब हम ये हम वो भगोड़े हैं। ये इन्हें इस भारत के सामर्थ्य को देखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि इस समय भारत एक सशक्त शासक के हाथ में है। राजा का चुनाव प्रजा के हाथ में होता है। प्रजा अगर थोड़े बहुत लालच में, थोड़ी अनियमितताओं के चलते अगर गलत राजा का चुनाव करती है तो उस प्रजा को, उस देश को सदियों सदियों उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और आज आप देखिए, दुनिया का कोई देश ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हैं, उसी से कह रहे हैं भैया तू मान जा, भैया तू मान जा। और आज रात को तो मुझे आनंद आ रहा है, हमने दिवाली और होली दोनों खेली हैं। ऊपर से दिवाली चल रही थी और जब नहीं माने तो जो स्टोर कर लिया था, जो पानी रोका था, अभी 2 डैम खोल दिया। अभी होली चल रही है, अभी होली चल रही है। जबरदस्त जो है वहां पर बाढ़ के हालात तैयार कर दिए। ना इधर से छोड़ेंगे ना उधर से छोड़ेंगे, अगर तुम इस तरफ उल्टी नजर से देखोगे तो। और आप तय मान के चलिए, ये जो हो रहा है, ये जो भी हो रहा है, ये भूगोल बदल देगा 1 से 2 दिन के अंदर। हमने उस समय सुना था 65 में कि हम यहां रुकेंगे और दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे। मुझे लगता है कि 2-1 दिन के बाद हमारी फौज रावलपिंडी और लाहौर में जाके अनाउंसमेंट कर रही होंगी कि हम यहां बैठे हैं। आप देखिएगा, बिल्कुल ये सत्य मान के चलिएगा आप। इधर से एक गाल पे चपाट दे रहा है भारत, उधर से बलूचिस्तान बाल पकड़ के खींच रहा है, बोला तुमको नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी में, जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा, गलत गलत होता है, एक दिन परिणाम जरूर आता है। लोग कहते हैं ना, अरे साहब उनके तो बड़े ऐश्वर्य हैं। गलत काम करने वाले के ऐश्वर्य दिखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो नुस्तनाबूद हो जाता है। आज हमको चाहिए भारतीय होने के नाते कि हम परमात्मा से इस समय सिर्फ एक ही प्रार्थना करें कि जो देश के वीर जवान बॉर्डर्स पर हैं, सेनाओं में हैं,
किसी भी सूत्र में हैं, उन सबके घर परिवार सुरक्षित रहें, वे सुरक्षित रहें, ऐसी कामना हम सब अपने परमात्मा से, अपनी इष्ट से करें, क्योंकि उनके वजह से हम यहाँ आनंद से बैठे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे मतलब रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ रात भर लोग नहीं सोए, भाग रहे हैं। ऐसा कोई उनके पास सिस्टम नहीं बचा जिससे ये पता पड़ जाए कि हम पे मिसाइल आ रही है। हर शहर के सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिए, हवाई पट्टी खत्म कर दी। और जो वो कहते थे 9.5 परमाणु बम है, वो कहते थे पंजाबी वहां के, अरे वो हिला नहीं सकते भाई, वो जो अड्डा था उस अड्डे को भी धाएं धाएं कर दिया, निकालो बाहर। 9.5 परमाणु बम है, 9.5 मोदी है, ले हर हर महादेव। आज 56 नहीं 112 इंची का सीना दिखा रही है भारतीय सेना। यह आनंद की बात है।